क्या आपको पता है नासा का चांद पर जाना सिर्फ एक नाटक था जिसे हॉलीवुड के एक डायरेक्टर ने शूट किया था। और क्या आप जानते हैं हॉलीवुड के एक बहुत फेमस रैपर थे जिनकी मौत के बाद भी उनको कई बार देखा जा चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हॉलीवुड की ऐसी ही 6 मिस्ट्रीज के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, एवरिल लवीन। एवरिल लवीन एक कैनेडियन सिंगर हैं जिन्होंने 15 साल की उम्र से ही गाना गाना शुरू कर दिया था और थोड़े टाइम के बाद ही एवरिल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। तो इसलिए उन्होंने अपनी जैसी दिखने वाली मेलिसा नाम की एक लड़की को हायर किया जो बहुत से इवेंट्स पर एवरिल की जगह जाती थी और इस बारे में उनके फैंस को कुछ भी पता नहीं चलता था। अपने बॉडी डबल को हायर करना सेलेब्स के लिए आम बात है, यहाँ तक कि बॉलीवुड में भी कई सेलेब्स ऐसा करते हैं। लेकिन एवरिल लवीन के बारे में एक बहुत मिस्टीरियस थ्योरी है जिसके मुताबिक सन 2003 में एवरिल की किसी कारण से मौत हो गई थी, लेकिन जिस रिकॉर्ड कंपनी के साथ वो काम करती थी उस कंपनी को एवरिल की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा था और इसलिए कंपनी ने एवरिल की मौत की खबर बाहर नहीं जाने दी और मेलिसा को हमेशा के लिए एवरिल से रिप्लेस कर दिया। और आज भी जिसे लोग एवरिल समझते हैं वो एवरिल नहीं बल्कि मेलिसा है। और ये बात और भी ज़्यादा सच इसलिए साबित होती है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले इंटरनेट पर एवरिल की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें उनके हाथ पर साफ साफ मेलिसा लिखा हुआ था। नंबर 2, लॉर्डे। लॉर्डे न्यूजीलैंड की एक सिंगर, सॉन्ग राइटर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हैं और उनकी उम्र है 23 साल। नहीं, ऐसा नहीं है। लॉर्डे के बारे में उनके फैंस की हज़ारों थ्योरीज हैं कि लॉर्डे की एज कम से कम 40 साल है और क्योंकि हॉलीवुड या म्यूजिक इंडस्ट्री में यंग आर्टिस्ट को ज़्यादा सपोर्ट और बड़ा फैन बेस मिलता है, इसलिए लॉर्डे ने अपनी असली उम्र छुपाकर खुद को यंग बताया है। उनके कई फैंस का कहना है कि आप उनकी कई म्यूजिक वीडियोस को देखकर ये साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है। उनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो ये बात साबित भी करते हैं, जैसे उनके कपड़े पहनने का ढंग किसी भी तरह से आज की यंगर जनरेशन के जैसा नहीं है। ये जैसे आज के यंग सेलिब्रिटीज मीडिया में रहने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन लॉर्डे हर तरह की कंट्रोवर्सी से दूर ही रहती हैं। और इसी तरह की और भी बहुत सी बातें हैं जो कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं कि लॉर्डे की रियल एज 23 साल तो नहीं है। नंबर 3, कियानू रीव्स। कियानू रीव्स एक बहुत ही मशहूर कैनेडियन एक्टर हैं और जो भी इंसान कियानू से मिला है उसका कहना है कि बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। लेकिन उनके कई फैंस का मानना है कि कियानू रीव्स कोई आम इंसान नहीं है बल्कि वो एक इमोर्टल इंसान है, यानी कि वो कभी मर ही नहीं सकते। अब मैं आपको कुछ बहुत पुराने टाइम की इमेजेस दिखाने वाला हूँ जिसमें दिखाई देने वाले आदमी बिल्कुल कियानू रीव्स की ही तरह लगते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने खुद देखा कि इमेजेस में दिखाई देने वाले आदमी कियानू रीव्स की ही तरह लगते हैं। और क्या आपको पता है कि कियानू रीव्स इमोर्टल है? इसके ऊपर एक वेबसाइट तक बनी हुई है जिसका नाम ही है kianuisimmortal.com। नंबर 4, बॉब मार्ली। बॉब मार्ली एक लेजेंडरी सिंगर थे जिनको हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है बॉब मार्ली के बारे में एक मिस्टीरियस थ्योरी है कि उनकी मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी बल्कि उनका मर्डर किया गया था। लेकिन आपको ये थ्योरी बताने से पहले मैं आपको उनकी डेथ की वो वजह बता दूं जो दुनिया के सामने है। तो दोस्तों, एक बार 1977 में बॉब मार्ली फुटबॉल खेल रहे थे तो खेलते वक्त उनकी पैर की उंगली पर इंजरी हो गई तो बॉब ने उसे एक आम चोट मानकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो चोट बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने इसे डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया और जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्हें पता चला कि उन्हें एक तरह का स्किन कैंसर है। बॉब ने अपने कैंसर का बहुत टाइम तक इलाज करवाया लेकिन आखिर में जाकर उनके स्किन कैंसर की वजह से ही मौत हो गई। लेकिन एक मिस्टीरियस थ्योरी है कि बॉब मार्ली एक म्यूजिशियन के साथ मिलकर जनता को अलर्ट कर रहे थे कि CIA जमाइकन प्राइम मिनिस्टर माइकल मैनली की सरकार गिराना चाहती है। तो इस बात को पब्लिक तक पहुंचने से रोकने के लिए CIA ने बॉब मार्ली का मर्डर कर दिया। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, और उसके बराबर में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दो जिससे डेली अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नंबर 5, तुपाक। तुपाक एक बहुत मशहूर रैपर थे जिन्हें 13 सितंबर 1996 को मृत घोषित कर दिया गया था। उनकी मौत की वजह बताई जाती है कि जब वो 13 सितंबर को अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर के साथ माइक टायसन की एक मैच देखकर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें किसी ने 4 गोलियां मार दी थी। लेकिन अजीब बात यह है कि जिस इंसान ने तुपाक को 4 गोलियां मारी थी उसका आज तक कोई पता नहीं चला है। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि तुपाक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे और अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल जी नहीं पा रहे थे, तो इस सबसे परेशान होकर उन्होंने अपनी मौत का झूठा नाटक किया और वो अभी भी जिंदा है। ऐसे बहुत से फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं जिसमें टुपाक साफ साफ अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते दिखाई देते हैं। नंबर 6, स्टैनली क्यूब्रिक। स्टैनली क्यूब्रिक एक बहुत शानदार डायरेक्टर थे और उनकी 1968 की एक बहुत हिट फिल्म है 2001 अ स्पेस ओडिसी।
इस फिल्म के इफेक्ट्स तब के वक्त के हिसाब से बहुत अच्छे थे और स्टैनली क्यूब्रिक ने फिल्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टेज किया था। और इस फिल्म के रिलीज होने के 1 साल बाद ही यूनाइटेड स्टेट्स का भी अपोलो 11 मिशन कामयाब हो गया और इंसानियत ने पहली बार चांद पर कदम रखा। लेकिन इस पर कई लोगों का कहना है कि जब यूएस गवर्नमेंट को स्पेस ओडिसी फिल्म के बारे में पता चला तो गवर्नमेंट ने स्टैनली क्यूब्रिक को हायर कर लिया ताकि वो एक फेक मून लैंडिंग बना सके। बहुत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि स्टैनली क्यूब्रिक ने ही एरिया 51 में फेक मून लैंडिंग शूट की और बाद में इसे ही अपोलो 11 का नाम दे दिया। और क्या आपको पता है, फेक मून लैंडिंग की थ्योरी तब से पूरी दुनिया में वायरल है जब इंटरनेट तक का जन्म नहीं हुआ था। जब पहली बार इस बारे में किसी ने खुलकर बात की थी कि मून लैंडिंग फेक है तो वो थे बिल केसिंग, जिन्होंने इस मुद्दे पर एक पूरी किताब लिख दी और इनकी किताब का नाम था वी नेवर वेंट टू द मून, जिसका हिंदी में मतलब है कि हम कभी भी चांद पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी हॉलीवुड इंडस्ट्री की 6 ऐसी मिस्ट्रीज जो आज भी अनसॉल्व्ड हैं। तो अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर देखनी है।